ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। 9 साल के बाद बुलंदशहर गैंगरेप केस में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सभी 5 दोषियों को कोर्ट ले जाया गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये पूरा मामला 29 जुलाई 2016 का है, जब बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर एक परिवार के 6 सदस्यों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। इस दौरान लूटपाट के बाद महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत की गई। इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से मुख्य आरोपी सलीम बावरिया की मौत हो चुकी है। इसी मामले में 2 आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ ने ढेर भी कर दिया। अब कोर्ट ने कन्नौज के रहने वाले जुबैर, साजिद और फर्रुखाबाद के रहने वाले धर्मवीर, नरेश और सुनील को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सबसे बड़ा अहम जो मजबूत जिससे बल मिला है मुकदमे को, वो डीएनए मैच था। जब दोषियों को बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, तब ये दोषी खुद को निर्दोष बता रहे थे। बेकसूर हैं सब, बेकसूर फंसाया हमें इस केस में। पुलिस पे, प्रशासन पे दबाव पड़ रहा था जब इन्होंने अपना केस खोला। इस मामले की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने की थी और जांच पूरी कर 5 नवंबर 2016 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। यूपी के संभल में मुस्कान जैसी एक पत्नी सामने आई है, जिसने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और फिर उसके शव के टुकड़े करके उन्हें ठिकाने लगा दिया। हालांकि पुलिस ने अब रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया। जांच में पता चला कि रूबी ने पहले प्रेमी की मदद से एक सिर पर हथौड़े से वार किया और जबकि मौत हो गई, शव को ग्राइंडर से 4 टुकड़ों में बांट दिया। चालाक रूबी ने खुद जाकर थाने में पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो रूबी खुद फंस गई। नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है, उसको पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। राहुल नाम की जितने भी मिसिंग थे उन सबको स्टडी करवाया, तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था। पुलिस को जैसे ही राहुल का शव मिला, शक की सुई सबसे पहले रूबी की तरफ घूमी और जब पुलिस ने सख्ती बरती तो रूबी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राहुल के शव पर अगर उसके नाम का टैटू ना मिलता तो इस केस को सुलझाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल हो जाता। पुलिस ने यह भी बताया कि रूबी ने राहुल की हत्या आखिर क्यों की। कहानी बिल्कुल मुस्कान रस्तोगी जैसी, किरदार बिल्कुल सौरभ हत्याकांड जैसा और तरीका भी बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा मेरठ से सामने आया। फर्क सिर्फ यह है कि राहुल ने रूबी और गौरव को रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसने अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम गौरव है, उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़े से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर्स लाके उस व्यक्ति को धड़े वगैरह काटा था। राहुल के शव के टुकड़े करने के बाद रूबी ने उसके हाथों को घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंक दिया, जबकि सिर को गंगा नदी में विसर्जित किया ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को पकड़ा। इस हत्याकांड में एक और युवक का नाम सामने आ रहा है जो रूबी का ही दोस्त है। इन तीनों ने लोहे की रॉड, जूते में कील ठोकने वाले हथौड़े से हमला कर राहुल की हत्या की। खुलासा होने के बाद जब पुलिस रूबी के घर पहुंची तो वहीं पर लोहे की रॉड मिली, जबकि हीटर पर खून के धब्बे नजर आए जो सूख चुके थे। जम्मू कश्मीर को इस वक्त बर्फबारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। कश्मीर के पहलगाम से लेकर गुलमर्ग, कुपवाड़ा, पुंछ, हर इलाके में बर्फबारी के साथ ही कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। पहलगाम की वादियां बर्फ से सफेद हो गई। अब अगले कुछ दिनों तक वहां ऐसा ही नजारा रहेगा। गुलमर्ग की वादियों को बर्फ ने ढका तो यहाँ घूमने आए लोगों के चेहरे खिले। कुपवाड़ा में भी पहाड़ियों पर मौजूद हरे भरे पेड़ अब सफेद हो चुके हैं। इसी तरह पुंछ में भी सड़कों को बर्फ ने घेरा तो मुगल रोड में बर्फ हटाने का काम किया गया। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अब अगले 1 हफ्ते तक कश्मीर में बर्फ नहीं पड़ेगी। आसमान जितना दिन में खुला रहेगा, रात में ठंड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, यानी अगले 1 हफ्ते तक कड़ाके की ठंड पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ समूचे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लेगी। माना जा रहा है कि पहाड़ों में हो रही हलचल से उत्तर भारत में ठंड अब बढ़ेगी।
2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी 1.25 साल का समय बाकी है, लेकिन विधायक और नेताओं की समाज सेवा की रील अभी से वायरल होने लगी है। ऐसे कुछ अजब नेताओं की गजब रीलबाजी आप भी देखिए। ये है यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी के विधायक सीताराम। इन्होंने एक दिव्यांग को व्हील चेयर दी। नेताजी के इस नेक काम में उनके समर्थक भी शामिल हुए। बाकायदा दिव्यांग व्यक्ति को व्हील चेयर पर बैठाकर वीडियो बनाई गई। लेकिन ये क्या, फोटोशूट खत्म होते ही दिव्यांग व्यक्ति व्हील चेयर से उठ खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, उसने व्हील चेयर फोल्ड की और उसे लेकर पैदल ही चल पड़ा। नेताजी ने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? चमत्कारी व्हील चेयर वाला ये रील वायरल होने के बाद नेताजी मीडिया से खिसियाए घूम रहे हैं। अब जरा इन नेताजी को देखिए। ये है मऊ जिले के बीजेपी नेता अजय जायसवाल। हाथ में थैला लिए नेताजी खेत में काम कर रही एक बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे। थैले से लाल रंग का कंबल निकाला, महिला को ओढ़ाया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नेताजी की दरियादिली आगे भी जारी रही। वो दूसरा कंबल लेकर खेत में पानी चला रहे एक बुजुर्ग के पास पहुंचे, उसे कंबल से ढक दिया, फिर पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नेताजी की दरियादिली का हर एंगल उनके समर्थक कैमरे में रिकॉर्ड करते रहे और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहे। यूपी में बीजेपी नेताओं के ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अब आप ही तय कीजिए, नेताजी का सेवा भाव निस्वार्थ है या उसके पीछे टिकट वाला स्वार्थ? महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी जीत का जोरदार जश्न मना रहे हैं। वहीं लोनावला से पार्षद बनी एक प्रत्याशी ने जीत के बाद जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया। अमरूद का ठेला लगाए ये भाग्यश्री जगताप है। अजीत पवार की एनसीपी से पार्षद चुनाव जीती हैं, जहां कई विजेताओं की जीत का खुमार नहीं उतर रहा। वहीं कॉर्पोरेटर मैडम नतीजों के अगले ही दिन अपनी दुकान पर पहुंच गई और अमरूद बेचने का काम शुरू किया। ग्राहकों को अमरूद काटकर खिला रही भाग्यश्री का कहना है कि जिस काम ने उनका और उनके परिवार का 10 साल पेट भरा, उस बिजनेस को वो पार्षद बनने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। देश में चारों तरफ विकास हो रहा है, लेकिन यह विकास किस शर्त पर हो रहा है? इसकी हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें 270 एकड़ जंगल को साफ कर दिया गया। आसमान से देखने पर यह सड़क कम, जंगल के सीने पर खींची एक लाल लकीर ज्यादा नजर आती है। दरअसल भोपाल से कानपुर को जोड़ने वाले 4 लेन हाईवे के निर्माण के लिए सागर और छतरपुर जिलों के घने जंगलों को बीच से चीर दिया गया। भारतमाला परियोजना के तहत बने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 270 एकड़ वन भूमि साफ की गई, जिसमें 25,000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ काटे गए। जहां कभी हरियाली और पेड़ों की छाया थी, वहां अब लाल मिट्टी की खुली पट्टी दिखाई देती है। NHAI ने 5 जुलाई 2024 को दी गई रिपोर्ट में कहा था कि पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए 5,434 एकड़ क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि पौधारोपण का काम अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को प्रकृति विरोधी बताया। गुजरात के वडोदरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वहां भीषण सड़क हादसे के बाद भी एक युवक की जान बच गई, जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं। क्योंकि सड़क हादसे के बाद उस युवक की शर्ट पुल पर लगे बिजली के खंभे में फंस गई। हालांकि युवक बेहोश हो गया, लेकिन खंभे में शर्ट फंसने की वजह से वो करीब 20 फीट ऊंचे पुल से लटका रहा। तभी कुछ लोगों की नजर उस युवक पर पड़ी और उन्होंने बिना देर किए उस युवक को ऊपर खींच लिया। हादसा तब हुआ जब वो युवक बाइक से कहीं जा रहा था। तभी नंदेसरी ब्रिज पर किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मारी। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बनी हुई है। चर्चित IAS ऑफिसर और राजस्थान के बाड़मेर जिले की कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में है। आरोप है कि फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे छात्रों ने कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कहा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया। देर रात हंगामा तब और बढ़ गया जब छात्रों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं थाने पहुंच गईं और घंटों हंगामा किया। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने सभी छात्रों को छोड़ दिया, लेकिन तब भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। तो रील मॉडल कहने का कहीं ना कहीं तात्पर्य ये है कि अगर वो रोल मॉडल है तो हमारे बात सुने, हमारे समर्थन में खड़े हो। छात्र छात्राओं ने कहा कि कलेक्टर टीना डाबी को अगर रील स्टार कहा जाना इतना चुभ रहा है और वो छात्राओं की रोल मॉडल बनना चाहती हैं, तो वो उनके बीच आएं और बढ़ी हुई फीस को कम कराएं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। इस बार एक 3 साल के बच्चे को आदमखोर भेड़िया उठाकर ले गया और उसकी जान ले ली।
और जिस वक्त ये हमला हुआ उस दौरान वो बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था। बताया जा रहा है कि सोते हुए बच्चे को देखकर भेड़िए ने उसे अपने साथ ले जाने की प्लानिंग की। वो मां और उसके बेटे अंशु के करीब पहुंचा और मौका पाते ही अंशु को उठाकर भाग गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए मां करीब 100 मीटर तक दौड़ी, लेकिन कोहरे से वो हार गई। कोहरा ज्यादा होने के कारण वो बाद में पता नहीं चला कि किधर लेके भाग गया। कोहरे का फायदा उठाकर भागने वाले भेड़िए को ढूंढने के लिए फिर एक बार वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम अपने हथियारों के साथ आई। खैर, ये आदमखोर के आतंक की पहली घटना नहीं। बहराइच में भेड़िए के हमले में अब तक इस साल 12 मासूमों की मौत हो चुकी है। यूपी की राजधानी लखनऊ से दोस्ती, ब्लैकमेलिंग और फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि केजीएमयू में पढ़ने वाले एक मुस्लिम डॉक्टर ने उनकी हिंदू बेटी को प्रेम जाल में फंसाया और फिर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि लड़की की जान बच गई, जिसके बाद उसने आरोपी रमीज मलिक का काला चिट्ठा खोल दिया। पीड़िता ने बताया कि केजीएमयू में साथ पढ़ने वाले डॉक्टर रमीज ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और फिर उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला। जब पीड़िता ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया तो रमीज मलिक ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद राज्य महिला आयोग ने घटना का संज्ञान लिया। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूं और आगाह कर देना चाहती हूं कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। केजीएमयू में लव जिहाद की घटना से हिंदू संगठन भी गुस्से में है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम हॉलिडे नहीं चाहते, उसका बर्खास्तगियां चाहते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।